हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव सिन्हा और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। फ्रेंड्स, आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी नाउन चैप्टर को लेकर, तो मैं आपके सामने हाजिर हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला चैप्टर जो नाउन है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। लेकिन आप एक चीज़ को समझ लेना कि नाउन के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें नाउन को 4 पार्ट्स में पढ़ना होगा। आज की क्लास जो आपको मिलेगी वो कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन के मिलेगी, जहां पर मैं आपको नाउन और उससे संबंधित काइंड्स को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नाउन एंड जेंडर को क्लियर करूंगा और उसके आगे के वीडियोस में नाउन एंड नंबर एंड नाउन इन केस को बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन में, तो पहली बात होती है कि नाउन होता क्या है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछें या आप अपने मन में भी सोचें तो आप यही कहेंगे कि नाउन की डेफिनेशन होती है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेफिनेशन को पूरी तरह से सही मानना सही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतने ही कॉन्सेप्ट से नहीं बल्कि इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे सर एक ब्रॉड डेफिनेशन नाउन की क्या हो सकती है, तो चलिए मैं आपको बताने का काम करता हूँ। सबसे पहली बात, नाउन के कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो यह बात समझ लो कि नाउन कहते हैं नेमिंग थिंग्स को। द फर्स्ट थिंग, नाउन रिप्रेजेंट नेमिंग थिंग्स। आप अपने आसपास, अपने घर में और घर से बाहर जितनी भी चीज़ों को देखते हो, जितने एनिमल्स को देखते हो और जितने भी प्रकार की चीज़ों को आप देखने का काम करते हो, वो सभी नाउन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन के अंतर्गत पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप नाम से पुकारते हो वो सभी चीज़ें नाउन कहलाती हैं। जैसे अगर राम है तो राम, चेयर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली, ये सभी नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ये सभी नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आकर एक कॉमन स्टूडेंट की बात खत्म हो जाती है और वो कहता है कि मैं नाउन के बारे में इतना ही जानता हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो कुछ चीज़ों को और देखा जाए तो इसके अंतर्गत नाउन में क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग्स एवं आइडियाज़ को भी शामिल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग्स और आइडियाज़। इतनी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो नाउन का डेफिनेशन हमको देखने को मिलता है। आप इसे ऐसे देख सकते हो कि नाउन विजिबल थिंग्स को भी शो करता है और इसके अलावा इनविजिबल चीज़ों को भी बताने का काम करता है। इसके आगे भी एक कॉन्सेप्ट को हम समझने का काम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसे आप लोग काफ़ी गौर से समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। देखिए, हमारा नाउन होने के लिए किसी भी नाउन को व्हाट, हु या होम का आंसर देना जरूरी है। अब आप कहोगे कि सर मुझे यह बात नहीं समझ में आई, जरा मुझे डिटेल में समझाइए। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ फ्रेंड्स। कोई भी सेंटेंस में अगर कोई नाउन होगा तो वो नाउन वही हो सकता है जो व्हाट, हु या होम का आंसर देता है। उसके अलावा किसी भी अन्य चीज़ों को बताने वाले वर्ड्स हमारे नाउन नहीं कहलाते हैं। जैसे अगर नाउन के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो नाउन फंक्शनल होता है। नाउन हमारा फंक्शनल होता है। ये फंक्शनल वर्ड किससे बना है? बिल्कुल सही, ये फंक्शनल वर्ड बना है फंक्शन से। फंक्शनल किससे बना है? फंक्शन से। फंक्शन मतलब कार्य करना, मतलब कोई भी चीज़ किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से वर्क करती है, किस प्रकार से उसका फंक्शन है, ये डिपेंड करता है नाउन कहलाने के लिए। जैसे अगर किसी रुमाल को हम मुंह पोंछने के लिए यूज़ करते हैं सामान्यतः, तो वो हमारा हैंकी होती है। लेकिन अगर आप उसे अपने मुंह पर बांध लेते हो तो वो हैंकी एक मास्क का काम करने लगती है। अब आप देखो, जो पहले हैंकी मुंह पोंछने के लिए थी, अब वो मास्क का काम कर रही है, मतलब हमें
डस्ट से और अन्य चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसका फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा, लव इज लाइफ। मैंने यहाँ पे कहा कि प्रेम जीवन है, लव इज लाइफ। अब इस सेंटेंस को आप देखिए तो इस सेंटेंस की शुरुआत लव से की गई है जो कि एक नाउन है। अब आप कहोगे कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे लव एक नाउन है, तो आप इस चीज़ को समझिए। सेंटेंस की शुरुआत हम या तो नाउन से या प्रोनाउन से करते हैं, तो यहाँ ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, तो लव हमारा यहाँ क्या है, नाउन है। अब इसके बाद आप देखिए, अगर मैंने यह कहा कि आई लव माई फैमिली, अब नेक्स्ट में मैंने क्या कहा कि आई लव माई फैमिली। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे लव का यूज सब्जेक्ट के बाद किया गया है, यहाँ पे लव का यूज सब्जेक्ट के बाद किया गया है, तो उसी वर्ड को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है। बिल्कुल सही, कैसे यूज हो रहा है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है। तो मैं फिर से ये बात कहूँगा, नाउन हर किसी को नहीं कहा जा सकता। सेंटेंस में नाउन कहलाने के लिए उसके फंक्शन पे भी डिपेंड होना ज़रूरी है कि उसके फंक्शन किस प्रकार से है। अगर उसका फंक्शन व्हाट, हु या हुम के लिए है तो वह नाउन कहलाएगा। अगर उसका फंक्शन व्हाट, हु, हुम के लिए नहीं है तो सेंटेंस में हम उसे नाउन नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब जैसे भी यूज होता है उस तरह से हम करने का काम करेंगे। तो यह बात आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने कहा आई लिव इन गोरखपुर। फ्रेंड्स, हमारी टीम आपके लिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश से वीडियोस लाने का काम करती है। हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलाते हैं और मैंने यहाँ पर अपने सिटी को लिखा है जो कि गोरखपुर है। तो मैंने कहा आई लिव इन गोरखपुर, मैं गोरखपुर में रहता हूँ। अब इस सेंटेंस को देखिए, अगर गोरखपुर को देखा जाए तो गोरखपुर इंडिविजुअली एक वर्ड नाउन है, क्योंकि गोरखपुर एक प्लेस को बताता है। गोरखपुर यहाँ एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम इसे इंडिविजुअली देखते हैं तो वह एक नाउन का काम कर रहा है, एक नाउन है। लेकिन इस सेंटेंस में हम इसे आई लिव इन गोरखपुर के रूप में देख रहे हैं, जहाँ पर ये आंसर वेयर का दे रहा है। अगर कोई इंसान मुझसे पूछता है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो मैं इसका जवाब दूंगा आई लिव इन गोरखपुर। तो मैं यहाँ पे आंसर वेयर के क्वेश्चन का दे रहा हूँ। इस सेंटेंस में मैं वेयर के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, इसलिए इस सेंटेंस में ये हमारा नाउन नहीं होगा, बल्कि नाउन की जगह पे ये एडवर्ब का काम करेगा। तो फंक्शन के हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। फंक्शन डिपेंड करता है कि वह नाउन है या फिर नाउन नहीं है। आइए बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको जाननी चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसका आंसर हम लोग बचपन से जानते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। जब भी कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, तो इसका आंसर हमें कहना चाहिए कि देयर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें पहले नाउन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो उस नाउन का नाम है प्रॉपर नाउन। अब हमने देख लिया बचपन से कि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, लेकिन केवल प्रॉपर नाउन कह देने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब बात होती है कि प्रॉपर नाउन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमें जानने की ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ देखते हैं, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा राम, न्यू दिल्ली, अर्थ, इंडिया, ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड थिंग, तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जब भी मैंने प्रॉपर नाउन को लिखने का काम किया तो उसे कैपिटल लेटर से लिखा। तो एक बहुत ही बेसिक बात जो हमें जानने की ज़रूरत है कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं वे स्टार्ट्स होते हैं, स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर से। तो यू मस्ट नो दैट एवरी प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि ए एंड द
जो कि एक आर्टिकल हैं, आर नॉट यूज्ड। आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर नाउन खुद में विशेष होता है। एक व्यक्ति को जब आप पार्टिकुलर कर देते हो, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यहां पर अगर आप इसके डेफिनेशन को देखोगे तो मैंने कहा पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। यहां पे चूंकि पार्टिकुलर की बात की गई है, विशेष की बात की गई है, और मैं आपको बता दूं कि ए एंड द का यूज भी किसी भी विशेष चीज को स्पेसिफाइड करने के लिए किया जाता है। तो जब पहले से कोई भी नाउन हमारा स्पेसिफाइड है, पार्टिकुलर है, तो उसे पार्टिकुलराइज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट थिंग को देखी जाए तो यहां पर प्लूरल वर्ब इज नॉट यूज्ड। आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रॉपर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का। तो ये चार चीजें आपको प्रॉपर नाउन के बारे में जाननी जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को शो करता है। अगर कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, तो यू मस्ट से दैट कि प्रॉपर नाउन डिनोट दैट पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, राम, न्यू दिल्ली, अर्थ, इंडिया। आपका जो नाम है, मेरा जो नाम है, ये सभी प्रॉपर नाउन के ही एग्जांपल हैं। इसके बाद स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, सेंटेंस के किसी भी भाग में, चाहे सब्जेक्ट के रूप में, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी भी जगह सेंटेंस में अगर आप किसी भी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो आपको हमेशा स्टार्ट कैपिटल लेटर से ही करना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान देने की चीज है, नहीं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। थर्ड थिंग की बात करते हैं तो आर्टिकल का यूज नहीं करते। मैंने पहले भी बताया कि पहले से ये विशेष है तो इसे विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। और चौथी चीज क्या है, चूंकि ये पार्टिकुलर प्लेस को बता रहा है, पार्टिकुलर पर्सन को बता रहा है, और वो व्यक्ति एक या पर्सन एक है, इसलिए आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करोगे। इससे रिलेटेड कुछ नाउन्स के एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताऊंगा, इसलिए मैं इसके बाद अपने नेक्स्ट काइंड पे चल रहा हूं, जो कि है हमारा कॉमन नाउन। अब सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि सर कॉमन नाउन होता क्या है। तो आप कॉमन नाउन को जानिए। कॉमन की मीनिंग क्या होती है? कॉमन क्या, जो सभी लोगों के बीच में क्या है, बराबर है। आप भी अपनी माँ को मदर कहते हैं, मैं भी अपनी माँ को मदर कहता हूँ, तो ये मदर वर्ड आपके और मेरे लिए कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन रूप से यूज किया जा रहा है। तो एनी नाउन विच इज जनरली यूज फॉर एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राम एक बॉय है, राम एक बॉय है, तो राम प्रॉपर नाउन था, लेकिन राम बॉय के ग्रुप से आता है, इसलिए कॉमन नाउन में हम बॉय का यूज करेंगे। जो भी लड़के होते हैं वो बॉय ग्रुप में चले जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम गर्ल ग्रुप में जा सकते हैं। फिर बात की जाए तो वहां पर हम कैपिटल की बात कर सकते हैं, हम बात करें तो हम कंट्री की बात कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। जो भी नाउन कॉमनली सबके लिए यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। दूसरी चीज ये है, नेवर स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कॉमन नाउन कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता। अगर आप किसी सेंटेंस में लिखते हो कि ही हैज़ अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार है, तो आप यहाँ कार को कैपिटल नहीं लिख सकते, क्योंकि हर तरह की कार को कार ही कहते हैं, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो। तो इसलिए आप इसे कैपिटल लेटर में ना लिख के बल्कि स्मॉल लेटर में लिखने का काम करते हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए कि एवरी कॉमन नाउन स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, नाइदर कॉमन लेटर कैपिटल लेटर। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ए एंड द आर यूज। इनके साथ ए एंड द का यूज किया जा सकता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि क्यों सर हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को जानिए कि जब हम किसी नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी,
आप इस प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते थे, आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो आप प्लूरल नहीं बना पाए तो आपने इसके साथ एन द का यूज नहीं किया, विशेष करने का यूज नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर बात करोगे तो आप किसी भी चीज के लिए, अगर आप एक लड़की की बात कर रहे हो तो अ बॉय बोलोगे, लेकिन जैसे ही आप एक से अधिक लड़कों की बात करोगे तो बॉय की जगह पे यहाँ बॉयज हो जाएगा। एक लड़के के लिए बॉय और दूसरे लड़के के लिए बॉयज। इंग्लिश में एक को लिखने के लिए आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। बिल्कुल मैं आपको यह बात समझा दूं कि अगर मुझे कहना हो कि मेरी एक बहन है तो मैं ये कहूँगा आई हैव अ सिस्टर। मैं ये नहीं कह सकता कि आई हैव वन सिस्टर, नहीं, आई हैव वन सिस्टर नहीं बोला जाता, बल्कि आई हैव अ सिस्टर बोला जाता है। अ का मीनिंग यहाँ पर एक है, इसलिए यहाँ पर एक बहन को बताने के लिए अ का यूज़ किया गया। लेकिन अगर किसी की दो बहनें होंगी, अगर मैं लिखता कि आई हैव टू सिस्टर, तो यहाँ पर मैं सिस्टर के जगह पे सिस्टर्स का यूज़ करता। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि कॉमन नाउन की जब भी बात की जाए तो किसी एक नाउन को बताने के लिए हम अ का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, जबकि एक से अधिक को बताने के लिए हम नाउन को प्लूरल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उसके बाद यह है कि अगर आप प्लूरल नाउन का यूज़ कर रहे हो तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप कहते हो कि टू बॉयज़, तो टू बॉयज़ के साथ हम इज़ का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आर का यूज़ करेंगे और हम कहेंगे कि टू बॉयज़ आर प्लेइंग, ना कि यह कहेंगे कि टू बॉयज़ इज प्लेइंग। तो चूंकि इसमें इन नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है तो इनके साथ आने वाले वर्ब को भी हम किस रूप में रखेंगे, तो प्लूरल रूप में रखेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो हमें मिलता है कलेक्टिव नाउन। द थर्ड काइंड इज कलेक्टिव नाउन। अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की तो कलेक्टिव वर्ड किससे बना है? बिल्कुल सही, कलेक्टिव वर्ड बना है कलेक्शन से। जब भी हम नाउन्स के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर कलेक्टिव नाउन आता है। अब बात उठती है कि सर कलेक्टिव वर्ड कोई है ऐसा, कोई कलेक्टिव नाउन के बारे में हमें बताइए। तो मैं आपको बताता हूं कि कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन वह होते हैं जो कि written or spoken together as a whole होते हैं। कहने का मतलब ये कि कलेक्टिव नाउन को लिखा और बोला एक समूह के रूप में जाता है, मतलब एक साथ इनको लिखा और बोलने के सेंस में देखा जाता है, जहां पर हम चीज़ों का कलेक्शन करते हैं। जैसे घर के मेंबर्स को मिलाकर हम एक फैमिली बनाते हैं। जब घर में पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रेन को हम ऐड कर देते हैं तो घर बन जाती है फैमिली। हम प्लेयर से बनाते हैं टीम को, म्यूजिशियंस के ग्रुप से बैंड बनाया जाता है। जबकि अगर बात हम जूरी की करें तो जजेस के ग्रुप को जूरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इसमें असेंबली और कमिटी को भी ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो कलेक्टिव नाउन में सामान्यतः देखे जाते हैं। इन कलेक्टिव नाउन्स की अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए, कलेक्टिव नाउन ना ही हमेशा सिंगुलर होता है और ना ही हमेशा प्लूरल होता है। यह डिपेंड करता है कि कलेक्टिव नाउन को किस रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर कलेक्टिव नाउन को आप एज ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स किसी एक जगह पर सहमत नहीं होते या एकमत नहीं होते तो ये सिंगुलर ना हो के प्लूरल हो जाता है और इनके साथ आने वाले वर्ब भी प्लूरल हो जाते हैं। तो अब बात ये उठती है कि सर हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में कहूं कि द जूरी has taken its decision। अगर किसी भी मुकदमे में
जूरी की पूरी जूरी के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी जजेस थे, उनकी एक राय है, उन्होंने एक निर्णय लेने का काम किया है जिसे हम कह सकते हैं अनएनिमियसली। अब यहाँ पर अगर आप इसे कहते हो, इसे हिंदी में एक मत कहा जाता है। तो अगर किसी भी डिसीजन को सभी जज ने एक साथ मिलकर लेने का काम किया है तो यहाँ पर इनको एज अ फैमिली डील किया जाएगा कि यह पूरे फैमिली के रूप में है, तो इनके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। क्योंकि पूरी जूरी कुछ लोगों की, कुछ जजेस की टीम है, उनका ग्रुप है, उनका कलेक्शन है, इनको हम एक के रूप में देखेंगे तो वहां पर हम हैज का यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आने वाले नाउन्स न्यूटर जेंडर में माने जाते हैं। न्यूटर जेंडर का मतलब ऐसे जेंडर जिन्हें कोई जेंडर में नहीं रखा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर कलेक्शन में मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें हम कभी भी ही शी का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इनके लिए इट्स का यूज़ किया जाएगा। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो कि मैंने इट्स का यूज़ किया है। जूरी में जजेस मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसलिए आप न्यूटर जेंडर इट्स का यूज़ करोगे। लेकिन यह ज़रूरी है कि ये लोग एक साथ एक मुद्दे पर हों, तभी ये यूज़ होगा। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल में समझाऊं तो मैंने कहा कि द ऑडियंस have taken its seats। अब यहां पर मैंने कहा कि the audience have taken its seats। अब यहां पर आप देखो, अगर आप किसी ऑडिटोरियम में जाते हो और सभी लोग ऑडियंस के रूप में होते हैं तो वो वहां पर एक समूह के रूप में जाएंगे। ऑडियंस हमारे लिसनर्स का एक समूह होता है जो किसी ऑडिटोरियम में किसी कार्यक्रम को देखने के लिए जा रहा है। आप खुद से सोचो कि जब वे लोग उस ऑडिटोरियम के अंदर एंटर करेंगे तो सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठे न होकर अलग अलग जगहों पर अपने अपने सीट्स में बैठ जाएंगे। जैसे आपने क्लास में देखा होगा कि सभी स्टूडेंट्स प्रार्थना के बाद, असेंबली के बाद जब अंदर जाते थे तो उसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक ही जगह इकट्ठा ना होकर अलग अलग भागों में क्लास के बैठ जाते थे। तो जैसे जैसे उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपने सीट्स को लेने का काम किया तो वो अलग हो गए, मीन्स वो प्लूरल के रूप में दिखाई दिए। वह एक कलेक्टिव नाउन तो हैं, लेकिन वो अलग अलग रूप में बैठे हैं। वो एक जगह एक सीट पर नहीं बैठ सकते, उनके बैठने के लिए अलग अलग सीट्स की जरूरत है। अब चूंकि ये लोग अलग अलग सीट्स पर बैठ रहे हैं तो इनको एक ही सिंगुलर ना मानते हुए इन्हें प्लूरल माना जाएगा और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। साथ ही साथ हम इनके लिए इट्स का यूज ना करके देयर का यूज। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं अब हम मटेरियल नाउन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन फिर से वही उठेगा कि सर मटेरियल नाउन होता क्या है। तो नाउन का फोर्थ काइंड होता है मटेरियल नाउन। और सबसे पहले इसके नाम से बच्चों प्यार से समझ लो, मटेरियल क्या होता है? जिससे भी आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो। जैसे हमारे आपके कपड़े कॉटन से बने होते हैं, हम रिंग लेने जाते हैं, ज्वेलरी लेने जाते हैं तो वो डायमंड, गोल्ड, सिल्वर या अन्य मेटल्स के बने होते हैं। तो समझो, किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट करने के लिए उसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो आप उसे मटेरियल नाउन में रखते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक मटेरियल होगा रिंग या ज्वेलरी के लिए। उसी तरह अगर आपको रबर से कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे टायर, ट्यूब और बहुत सारी चीज़ें रबर से बनती हैं, तो रबर भी हमारा मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल होगा। अगर हम बात करते हैं इसी तरह एक मेटल की, तो हमें डायमंड दिखाई देता है और ये भी हमारा मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल बनता है। इसके अलावा हम कई चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे मिल्क है, ऑयल है,
राइस है, ये सभी हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल होते हैं। तो आज के बाद आपसे अगर कोई पूछता है कि मटेरियल नाउन की पहचान कैसे करनी है, तो आपको आंसर यही देना चाहिए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट, जैसी कोई मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट के लिए यूज़ की जाती है, जिससे किसी दूसरे चीज़ों का निर्माण होता है, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग का जो काम करता है, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अब बात होगी कि मटेरियल नाउन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहली बात आप इसे याद रखो कि हम इसे कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजर्ड। आप मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते, लेकिन आप मटेरियल नाउन को मेज़र कर सकते हो। जैसे ऑयल को लीटर में आप करते हो, राइस ग्रेन जो है उसको किलोग्राम में आप देखते हो, आप कपड़े को मीटर में देखते हो, तो ये सभी मटेरियल नाउन के ही यूनिट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, कांट मेक प्लूरल नाउन। मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप कभी भी वाटर को पानी के सेंस में कभी वाटर्स नहीं कह सकते हो। अगर आप चाहो कि हम वाटर को वाटर्स के रूप में कहें, अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी है तो हम उसे वाटर्स कह दें, तो ये गलत आंसर है। वाटर मटेरियल नाउन है, इसलिए आप वाटर को, मिल्क को, ऑयल को और ये जितने भी एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें प्लूरल के फॉर्म में नहीं रखेंगे, बल्कि इन्हें सिंगुलर के फॉर्म में ही रखा जाएगा। मैं आगे सेंटेंसेस में आपको इसके बारे में और अच्छी तरीके से बताऊंगा। मैं बात करता हूं पांचवें के बारे में, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब ये विजिबल चीज़ों को नहीं बल्कि इनविजिबल चीज़ों को बताता है। बिल्कुल, अगर आप बात करते हैं लव की, बात करते हैं लाइफ की, बात करते हैं ऑनेस्टी की, बात करते हैं लाफ्टर की, आप बात करते हैं एंजाइटी जिसे तनाव कहा जाता है, ये सभी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल माने जाते हैं। आप इन सभी चीज़ों को देखो तो ये विजिबल नहीं होते बल्कि इनविजिबल होते हैं। मेरा अपने माता पिता, फ्रेंड्स के लिए, हमारी टीम के लिए जो लव है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, लाफ्टर, एंजाइटी, इन सभी चीज़ों को हम फील करते हैं। वी कैन फील एब्स्ट्रैक्ट नाउन बट कांट टच और मेजर्ड। द सेकेंड थिंग इज व्हाट, कांट मेक प्लूरल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नाउन नहीं बनाया जाता है। आपको इसे ध्यान देना चाहिए कि कभी भी लव्स, लाइफ्स, ऑनेस्टीज, लाफ्टर्स, एंजाइटीज का यूज नहीं करते। रीजन आप सभी को पता है क्यों नहीं करते, क्योंकि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। मैं आपको एक ट्रिक के रूप में भी फ्रेंड्स यहाँ एक बात समझाना चाहूँगा। आप कभी भी किसी चीज़ को लेकर अगर परेशान होते हैं कि वो काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है या अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है, तो उसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को देखते हो और आपको लगता है कि क्या ये हमारा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आपको एक छोटी सी बात सोचनी चाहिए। जैसे मैं राइस का एग्जाम्पल लेता हूँ, चावल का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर हम चाहें तो हम चावल के ग्रेन्स को, उनके दानों को हम गिन सकते हैं। अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे 50 ग्रेन्स ऑफ राइस दीजिए तो मैं कर सकता हूं। ये मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है, आपके लिए भी मुश्किल बात नहीं है। आप 50 ग्रेन्स को काउंट करके एक एक करके आप उन्हें बता सकते हो। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आप कभी अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में कभी भी क्या राइस को काउंट करने का काम करते हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं। हम चावल खरीदते समय, चावल को पकाते समय, चावल को खाते समय कभी भी राइस को गिनने का काम नहीं करते। तो जिसे व्यवहार में, जिसे प्रैक्टिकली कभी काउंट नहीं किया जाता है, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रखा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रखने का कारण मतलब ये होता है कि हम उसका प्लूरल नहीं बनाते और साथ ही उसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब हमने आपको 5 नाउन के बारे में बता दिया। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड 10 सेंटेंसेस। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सम सेंटेंस टू रिवाइज कॉन्सेप्ट।
सबसे पहली बात, पहला सेंटेंस है कि ही नेवर गोज एनीवेयर विदाउट सनी, वह सनी के बिना कहीं और नहीं जाता है। तो इस सेंटेंस को आप देखो तो यहाँ लास्ट में आपको सनी दिखाई दे रहा है। अब आप बताओ कि सनी क्या किसी भी वर्ग के लड़कों का नाम है या किसी पार्टिकुलर लड़के का नाम है? तो आपने प्रॉपर नाउन में पढ़ा है तो आपको तुरंत स्ट्राइक किया होगा कि ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझ गए कि सनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। यहाँ सनी को के एस को कैपिटल लेटर से लिखना जरूरी है। सेकेंड थिंग, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एट द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एट द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। पहली बात हम लोग यह करेंगे कि इस सेंटेंस में कितने नाउन अवेलेबल हैं। तो पहला हमें दिखता है डॉक्यूमेंट्स एंड द सेकेंड इज द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अब बात की जाएगी कि ये कौन सा नाउन है और ये कौन सा नाउन है, इसकी पहचान करनी जरूरी है। तो आप देखोगे डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट्स को प्लूरल बनाया गया है और ये हम अगर बात करें ऐसे नाउन जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है तो आपको दो नाउन दिखाई देते हैं। पहला कॉमन नाउन और दूसरा आपको दिखता है कलेक्टिव नाउन। अब आपने मन से सोचो कि क्या यहाँ पे कि कोई कलेक्शन किया गया है? नहीं किया गया है। यहाँ डॉक्यूमेंट के कलेक्शन की बात नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है। तो बिल्कुल सही, ये डॉक्यूमेंट्स हमारा कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। इसके बाद मिलता है द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस के एक लाइब्रेरी की बात की गई है जो एक पार्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम है। तो चूंकि ये पार्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम है इसीलिए हम इसे रखेंगे प्रॉपर नाउन में। बिल्कुल ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे इसे प्रॉपर नाउन में रखा जाएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है कि जब यहाँ पर आपने द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को प्रॉपर नाउन कहा है तो आप यहाँ पे कांग्रेस के सी को कैपिटल रखने का काम करोगे। आप चाहो तो लाइब्रेरी के एल को भी कैपिटल रख सकते हो। द नेक्स्ट थिंग, आई वुड लाइक टू मीट योर फादर मिस्टर संतोष। यहाँ पे भी हमको दो नाउन्स दिखाई दे रहे हैं। एक है योर फादर जहाँ फादर नाउन है एंड मिस्टर संतोष। कहा कि मैं आपके पिता मिस्टर संतोष से मिलना चाहूँगा। तो इस सेंटेंस में फादर इज अ कॉमन नाउन। आप सभी लोग जानते हो, मैंने एग्जाम्पल में भी बोला था कि फादर कॉमन नाउन है क्योंकि यह सभी लोग अपने पिता के लिए यूज करते हैं। लेकिन मिस्टर संतोष किसी स्टूडेंट, किसी लड़के के प्रॉपर फादर का नाम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मिस्टर संतोष हमारा फिर से प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होगा। हमारा फोर्थ सेंटेंस है कि माई नेबर वेंट टू बिकम एन एक्टर। जैसे मेरा एक फ्रेंड, मैं सेंटेंस को थोड़ा सही कर दूं कि माई नेबर वेंट टू मुंबई टू बिकम एन एक्टर। इस सेंटेंस को मैंने सही कर दिया कि मेरा एक पड़ोसी मुंबई गया एक्टर बनने के लिए। यहाँ पे आपको कई तरह के नाउन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले माय नेबर, मेरा पड़ोसी, फिर आपको दिख रहा है मुंबई और फिर एन एक्टर। अब आप इस चीज को ध्यान दो कि यहाँ पर कौन मुंबई गया है, तो माय नेबर। तो ये माय नेबर चूंकि हु के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है इसलिए हमारा कॉमन नाउन होगा। अगर यहाँ पे नेबर का नाम मेंशन किया जाता, जैसे रोहन, सोहन, मोहन, कोई भी नाम अगर नेबर का शो किया गया होता तो वो हमारा प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होता। लेकिन यहाँ पर केवल पड़ोसी कहा गया है और वो कौन सा पड़ोसी ये हमें नहीं पता है। तो फिर से हम मूव करेंगे कॉमन नाउन की तरफ पे और ये हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। इसके आगे आप देखोगे तो यहाँ आपको मुंबई दिखाई दे रहा है। लेकिन आप फिर से मेरी बात को याद करो जो मैंने नाउन के स्टार्टिंग में ही कहा कि नाउन वही हो सकता है जो हमारे हु, हुम या व्हाट के क्वेश्चन का आंसर देता है। आप लोग मुझे बताएं कि क्या मुंबई व्हाट, हुम या हु का आंसर देता है या वेयर का आंसर देता है। तो आप सबको पता चल जाएगा
कि यहाँ पे मुंबई वेयर का आंसर दे रहा है, जो कि हमारा नाउन इस सेंटेंस में नहीं हो सकता। ये 5 काइंड्स में से किसी में नहीं आएगा, इसलिए हम इसे यहाँ नाउन में नहीं मानेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में चल रहा होगा कि सर अगर ये नाउन नहीं है तो क्या है, तो मैं बता दूं कि ये यहाँ पे एडवर्ब है। अगर आप इसे डिटेल में सुनना चाहते हो तो इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाएगा। यहाँ पर एक्टर की बात की जा रही है। एक्टर इज़ अ कॉमन नाउन। अगर आप किसी एक्टर का नाम लेते हो, जैसे सलमान खान, आमिर खान या डिफरेंट एक्टर्स के नेम लेते हो, तो वो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन यहाँ एक्टर का नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए हम इसे फिर से कॉमन नाउन में लेके चलेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेपोलियंस आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। नेपोलियन की आर्मी को वाटरलू में हराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर नेपोलियंस आर्मी में आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे नेपोलियन की आर्मी लिखी है, मतलब यहाँ नेपोलियन और आर्मी आपको 2 नाउन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ नेपोलियन चूंकि एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, जबकि आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स के ग्रुप से सोल्जर्स को मिलाकर एक आर्मी बनाई जाती है, तो आर्मी कलेक्शन को शो कर रही है, इसलिए आर्मी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इसके अलावा वाटरलू चूंकि प्लेस को शो कर रहा है, तो ये फिर से नाउन नहीं कहलाएगा, बल्कि हम इसे एडवर्ब ही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इससे मिलता जुलता सेंटेंस मैंने कलेक्टिव नाउन में आपको पहले भी समझाया है और मैं फिर से समझा दूं। एक जूरी अपने डिसीजन लेने में अपने ओपिनियन में बट गई। जूरी के ओपिनियन बट गए। ऐसा कई बार होता है कि अगर कहीं पर 5 जजेस बैठे हैं या 3 जजेस बैठे हैं, तो जरूरी नहीं कि उन सबके ओपिनियन सेम हो। तो उस कंडीशन में अगर उनके ओपिनियन नहीं मिलते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो हम इसे प्लूरल ट्रीट करते हैं, लेकिन जूरी कलेक्शन ऑफ जज को बता रहा है, इसीलिए हम इसे कलेक्टिव नाउन मानते हैं। यह कलेक्टिव नाउन होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, लेबर इज द की टू सक्सेस। ये बिल्कुल सही बात है। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि सफलता की कुंजी हमारा मेहनत होता है। हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी अच्छी तरह से या उतनी जल्दी हमें सफलता मिलती है। ये बात आप लोग भी हमेशा ध्यान रखा करो। तो लेबर इज द की टू सक्सेस। यहाँ लेबर का मतलब किसी मजदूर से नहीं बल्कि मेहनत से है। यहाँ पर एक इंसान के एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब मेहनत की बात की जा रही है, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, ये हमारे लेबर को शो करता है, हमारे मेहनत को शो करता है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो यहाँ पर आपको 2 नाउन दिखाई दे रहे हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको लेबर दिखाई दे रहा है, जबकि सक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको सेकंड पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड हैज़ ग्रेट टेस्ट इन क्लोथ्स। मेरे फ्रेंड का, मेरे दोस्त का कपड़ों में बहुत अच्छी टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, वो बहुत अच्छे कपड़े खरीदता है। तो यहाँ माई फ्रेंड, फिर से मैं बताऊंगा कि फ्रेंड की बात हो रही है तो ये कॉमन नाउन है। ग्रेट टेस्ट की बात की जा रही है। टेस्ट किसकी पसंद कैसे है ये तो आप केवल महसूस कर सकते हो, देखा नहीं जा सकता, तो ये फिर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जबकि क्लोथ की बात की जाए तो इसे कॉमन नाउन कहेंगे। हम लोग जो भी कपड़े पहनते हैं वो सभी लोगों के द्वारा एक ही नाम से बुलाया जाता है, इसलिए हम उसे कॉमन नाउन में रखेंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज वेरी गुड सेंटेंस कि लाफ्टर कर्सेस एंजाइटी। जब कोई भी व्यक्ति हंसता है या हमारी हंसी जो होती है, हमारी मुस्कान जो होती है, वो तनाव को कम करती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए ताकि हमारा तनाव कम हो। तो लाफ्टर कर्सेस एंजाइटी। लाफ्टर हमारी हंसी, इसे केवल फील किया जा सकता है, ये इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और एंजाइटी जो तनाव है वो व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है, इसलिए इसे हम फिर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज क्लास, द क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन। कपड़े कॉटन के बने होते हैं। अब फिर से देखिए, यहाँ क्लोथ्स की बात फिर से की गई है, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। और यहाँ पर कॉटन की बात की जाए तो ये हमारा
मटेरियल नाउन है। तो ये कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको नाउन के इंट्रोडक्शन मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन को बताने का काम किया। आप सभी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन को देखकर ही मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखोगे जो होगा नाउन एंड जेंडर को लेकर। फ्रेंड्स, आप इसी तरह हम अपना सपोर्ट हमारी टीम को देते रहिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को भी लाने का काम करिए। इसके लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।